25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देश की संसद में जमकर हंगामा हुआ है। हंगामा राहुल गांधी के बयान पर, और बयान जिसमें वो कोट कर रहे थे पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक किताब को लेकर, जिसका ये कवर पेज है और अलग अलग साइट्स पर ये उपलब्ध है। हालांकि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है और इसी को लेकर पूरा हंगामा। एक मैगजीन में इस किताब को, यानी जिस किताब का ये कवर पेज मैंने दिखाया, इस किताब को कोट करके एक मैगजीन में लंबा चौड़ा आर्टिकल 2 दिन पहले छपा है। ये उस पूरे आर्टिकल का प्रिंट मैं अपने हाथों में लेकर मौजूद हूं और आगे डिबेट में इस बात को लेकर चर्चा होगी कि कहां पर क्या कहा गया और कैसे सेलेक्टिव तरीके से किसी एक हिस्से को कोट किए जाने की आज संसद में कोशिश हुई। जनरल नरवणे को दरअसल राहुल गांधी कोट करना चाह रहे थे। जनरल नरवणे की एक किताब जिसका ये कवर पेज मैंने आपको दिखाया है, इस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह किताब आनी है, अभी तक यह किताब प्रकाशित नहीं हुई है, यानी पब्लिक डोमेन में यह किताब नहीं है, रिव्यू के लेवल में, रिव्यू के स्टेज में। लेकिन एक मैगजीन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसमें इस किताब को कोट करके तथाकथित तौर पर कुछ अंश दिए गए। राहुल गांधी ने इन्हीं अंशों को आज संसद में कोट करना चाहा, 2-3 लाइनें वो बोल भी गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इसके बाद पता चलेगा कि असली देशभक्त कौन है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से बार बार उनके और विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल खड़ा किया गया है, लिहाजा वो इस हिस्से को कोट करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात शुरू की और यह कहा इस मैगजीन को कोट करके कि चीनी टैंक भारत में घुस रहे थे और उस दौरान जनरल नरवणे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बातचीत हुई। इस किताब में राहुल गांधी यह भी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र है। पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। स्पीकर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं। ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सो सर, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है। स्पीकर साहब, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स हैड एंटर्ड आवर बॉर्डर। स्पीकर साहब, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? राहुल गांधी भारत चीन संबंधों, देश की सुरक्षा का हवाला देकर किताब के सहारे अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक कहा कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, एक मैगजीन में कोई हिस्सा तथाकथित तौर पर छाप दिया गया, उस पर बातचीत नहीं कर सकते। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन से इस सवाल, केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की मैं चर्चा कर रहे हैं, उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरवणे कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूलिंग का हवाला दिया तो गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के उस आरोप पर जमकर पलटवार किया, जिसमें राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि सरकार उनकी और विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। सुनिए। माननीय सभ्य सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से
2014 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं, कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा है। भारी हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। एक बार फिर सदन की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू हुई, यानी अब से थोड़ी देर पहले तो राहुल गांधी अपने उसी ट्रैक पर थे। सुनिए। If, as you are saying, it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. अब राहुल गांधी को आपने सुना, जनरल नरवणे खुद चीन को लेकर क्या कह चुके हैं यह भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस मैगजीन का हवाला दे रहे हैं राहुल गांधी, उस मैगजीन के तीसरे पेज की 2-3 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसका हिंदी तर्जुमा सीधे तौर पर सुना देता हूं कि टैंक आ रहे थे और टैंक आने के बाद जाहिर सी बात है जो आर्मी चीफ होंगे वो रक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे। शुरुआती समय कुछ लिया गया, लेकिन जो हिंदी में मैं अनुवाद करके आपको सुनाता हूं कि रात के 10:30 बजे कॉल किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी हुई बात का जिक्र किया और जिसमें कहा गया कि एक लाइन का इंस्ट्रक्शन है प्रधानमंत्री की ओर से, जो उचित समझो वो करो। यह हाईलाइट करके मैंने वो लाइनें रखी हुई हैं, जरा इसे जूम करके दिखा दीजिए। जो उचित समझो वो करो, डू वॉट एवर यू डीम एप्रोप्रिएट, यानी सेना को, रक्षा मंत्रालय को जो उचित लगता है वो फैसला लिया जाए इन बदलती परिस्थितियों में, जैसे जवाब चीन को देना है वो दिया जाए। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या भ्रम फैलाने की कोशिश हुई? देश की संसद में जनरल नरवणे की किताब को लेकर हंगामा हो रहा है, लेकिन खुद जनरल नरवणे ने चीन से तनातनी के बाद क्या कुछ कहा था उसे आपको सुनना चाहिए। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process. That it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. अब चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेजर जनरल के सिन्हा सर जुड़े हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चंद्रमोहन जी, आपसे शुरू करता हूं। राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे आज संसद में? राहुल गांधी तो कुछ साबित नहीं करना चाह रहे थे। राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे, जिस तरह से आपने तोड़ मोड़ के दिखाया है, वैसे ही सरकार भी अगर दिखा देती तो राकेश जी ज्यादा अच्छा होता। और जो बात आप कह रहे हो उसकी कुछ लाइनें आपने पीछे की पढ़ दी, तो उसमें बीच की लाइनें मैं पढ़ देता हूं। हाँ, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। भारतीय सैनिकों ने किलोमीटर राउंड फायर किया, जो एक तरह की चेतावनी थी, इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत की राजनीतिक और सैन्य प्रस्थान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन शुरू कर दिया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ, सुरक्षा मंत्री सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ डिफेंस ऑफ जनरल बिपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब उन्होंने कहा उसका कोई जवाब नहीं मिला। ठीक, अब तक पूरा विस्तार में नहीं बोलते ना आप। नहीं, पूरा विस्तार में फिर अभी तो कुछ बोलेंगे, मीडिया बहुत उसको मैं फैक्ट चेक करूंगा। चर्चा करने में डरती क्यों है? नहीं, मैं कोई समीक्षा नहीं। एक बात सुनिए चंद्रमोहन जी, शो का नाम राष्ट्रवाद है और यहाँ पर बाहर कोई बैठा भारतीय है, ऐसे नहीं। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर ना तो कोई आधा फैक्ट रखा जाएगा और ना तो कोई आधी अधूरी बातचीत होगी। अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर मैं कोई राजनीति पसंद नहीं करता हूँ। लगा लीजिए, मैं बैठा रहूंगा। हाँ, बोलिए। मैं मुंह पे उंगली करके बैठा रहूंगा। दो में से एक काम बताओ, क्या करवाना है? क्या करवाना? बोलिए, बातचीत करिए सर, फैक्ट रखिए और पूरा फैक्ट रखिए। अगर डिबेट पे बुलाया है, हाँ, तो आप अपनी बात के बाद जवाब सुनना सीखिए। जवाब ही सुन रहा हूँ। ये सदन नहीं है। नहीं, जवाब ही सुन रहा हूं। बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूं कि ये सदन है। पर हम बोल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे, आप कह रहे कुछ नहीं साबित करना चाह रहे थे। बिना साबित करने के लिए तो कोई बात वो कह नहीं रहे थे। मैं पूछ रहा हूं क्या साबित करना चाह रहे थे? जो आपको बोलना है बोलिए, जो कोट करना है कोट करिए। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे वो तो पता है हमें। सदन में आप हो ही नहीं सकते। सदन अब में राहुल गांधी जी क्या साबित करना चाह रहे थे वही तो बता रहा हूं मैं आपको। बताइए। बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। बोलिए। अब राहुल गांधी जी वैसे थोड़ा कर रहे हैं जैसे कश्मीर फाइल आई थी, या जैसे
दूसरी फाइलें आई थी, एस्टिन फाइल भी आई है, उस पर आप चर्चा थोड़ा करोगे। ठीक, क्योंकि उस पर आप चर्चा करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका चैनल बंद हो जाएगा। अब आपको नेतागिरी के अलावा मेरी नौकरी की चिंता हो गई है। चंद्रमोहन जी, अपनी नेतागिरी, अपनी पार्टी की हालत, उस पर चिंता करिए भाई। के नेता का नाम आया, मेरी नौकरी की चिंता मत करिए। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पत्रकार की नौकरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक सवाल आपसे पूछा चंद्रमोहन जी कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे, आप मेरी नौकरी की चिंता पर आ गए। देश के आप बताइए ना, अगर आपको लगता है कि 4 हिस्सा मैंने छोड़ दिया, मैं कहां मना कर रहा हूं। क्यों हुआ? 4 हिस्सा कोट करिए, बिल्कुल कोट करिए। सीजफायर क्यों हुआ? ट्रंप ने क्यों कहा? मोदी अब बातचीत चीन पर हो रही है। डोकलाम या गलवान राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे, इस पर चर्चा हो रही है कि गलवान के चक्कर में डोकलाम बोल गए। आप उस पर चर्चा करने की बजाय पाकिस्तान से सीजफायर क्यों हुआ, उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। मत छेड़ा करो, अगर आप बुलाते हो तो बोलने दिया मैं बिल्कुल बोलने दे रहा था। छेड़ आप रहे हैं, नौकरी की चिंता आप करें तो नौकरी की चिंता मत करिए। अपनी पार्टी का काम करना है, अपनी पार्टी का काम करिए। चंद्रमोहन जी, मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने तो आपको याद दिलाया। आप राहुल गांधी जी की कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे। अरे तो क्या सवाल पूछूं आपसे? राहुल गांधी कुछ कोट करना चाह रहे थे तो ये सवाल तो उठेगा भाई कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे, बताइए। फाइल पे आप चर्चा करोगे, आज एस्टिन फाइल पे चर्चा रख लीजिए शिवम त्यागी के साथ। अच्छा, इस पर नहीं, एस्टिन फाइल में क्या है ना, बहुत चर्चा उसके ऊपर, बहुत इस शानदार। पे नहीं करेंगे ना, मुझे पता है। तो नहीं, मैं ठीक है। राहुल गांधी जी ने वो सच सामने करा जिसकी देश की तो भाई तो पूछ रहा हूं, क्या सच, क्या साबित करना चाह रहे थे राहुल गांधी? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं वही दे रहा हूं आपको जवाब। भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निरंतर आर्मी चीफ का निरादर करती है और भारतीय सरकार और भारतीय सेना का अपमान करती है, ये राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दिया कि एक पूर्व सेनाध्यक्ष शिवम त्यागी सेना को रिप्लाई, ये पता नहीं एप्स्टीन फाइल पर चर्चा करना चाहते हैं, पाकिस्तान से सीजफायर पर चर्चा करना चाहते हैं, या फिर इनके सबसे बड़े नेता ने जो संसद में कहा उस पर चर्चा करना चाहते हैं, ये खुद नहीं तय कर पा रहे। तो ये सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एप्स्टीन फाइल पे बड़ी बात कर रहे हैं लगातार कि एप्स्टीन फाइल आई है। भैया एप्स्टीन फाइल आ गई है, लगे हाथ ये चाइनीज फाइल भी अगर राहुल गांधी की पब्लिक डोमेन में आ जाए तो जीवन थोड़ा सा सरल हो जाए। वो जो एमओयू साइन करके ये चाइना की दलाली हो रही है इस देश में, और एक व्यक्ति नेता विपक्ष इस देश में बैठकर चाइना की दलाली, प्लीज मैं बीच में नहीं बोला, उनसे मेरा निवेदन है, वो जो चाइना की दलाली कर रहे हैं उस पर भी एक्सपोजे हो ही जाए तो बेहतर है भाई। इस देश में जनरल नरवणे, मैं ज्यादा लंबा नहीं चलाऊंगा, जनरल नरवणे ने खुद कहा, क्या सुन लीजिए। 1979 के बाद पहली बार चाइना का कोई नुकसान हुआ है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 1 मिनट का ऑडियो है, उन्होंने कहा कि हमने पलटकर जवाब दिया, पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना का नुकसान हुआ है। उनकी विस्तारवादी नीति में उनको लगता था कि आसपास के पड़ोसियों को धीरे धीरे ऐसे करके जमीनें दबाते रहिए। खुद जनरल नरवणे यहां पर खड़े होकर यह कह रहे हैं और एक चाइना का टाउट दलाली करते हुए इस देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मैगजीन को कोट कर रहे हैं, और जिस बुक की बात कर रहे हैं वो बुक अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। ये कहां का बेतुका बयान है? मैं मानता हूं आप बहुत ही पॉलिटिकली इनकॉम्पिटेंट हैं, बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ये देश का संसद है भाई, और देश के जनरल ने खड़े होकर बताया बाकायदा मीडिया के सामने कि हमने चाइना को कैसे जवाब दिया। दूसरा, आप कहते हो इस देश की जो इकोनॉमी है वो डेड है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आना था, कल ही बजट आया है, अरे करते ना उस पर बात, लेकिन भाई चाइना की टूलकिट लेकर खड़े हो जाते हैं। कोई ना कोई पार्लियामेंट सेशन चलता है, कभी भी कुछ होता है, कभी पेगासस ले आएंगे, कभी इस तरह की चीजें। और मैं कहता हूं कृपया करके जब फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें तो जिस भी डॉक्यूमेंट को कोट करें उसकी ऑथेंटिसिटी पहले कर लें। इस देश में भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे देश के मीडिया चैनल्स कर रहे थे और हम पाकिस्तान को पीट रहे थे, तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने जो रिपोर्टिंग करी वो मेल नहीं खाई बाद में ग्राउंड जीरो से। इसका यह मतलब नहीं है कि कल उसको आधार बनाकर कोई पार्लियामेंट में जाकर भाषण देने लगेगा। कारवां क्या कहता है, इट डजंट मैटर। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये अपनी आंखों पर जो चाइनीज पट्टी बांधी हुई है इसको हटाइए, और ये एप्स्टीन फाइल की तरह ये चाइनीज फाइल और खुल जाए, ये एमओयू का इतना संबंध मत लेकर आइए आगे। ठीक है, बोलिए चंद्रमोहन जी। देखिए ऐसा है राकेश जी, अभी भाजपा के जो दलाल हैं वो अपनी बातों में खुद फंस गए, क्योंकि कारण यह है कि जो बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अगर जिस आवाज को आपने सुनाया अगर वो सत्यता है
तो उस सत्यता वाली किताब को उसी चीफ की पब्लिश करने के लिए भारतीय सरकार अरे भैया वो इनको जनरल नरवणे की आवाज पहचान में नहीं आ रही। अभी शी जिनपिंग की आवाज सुना देता तुरंत पहचान जाते, चाइनीज आती हो या ना आती हो सारा बता देते। कह रहे अगर आवाज में सत्यता है, भाई इंटरव्यू है उनका 3 घंटे लंबा। पॉपकॉर्न नहीं अपनी बारी में पॉपकॉर्न रहने दीजिए भैया, ये कोई थिएटर में बैठे हो आकर। एक तो आपकी और आपके नेता राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है, हर जगह इनको ऐसा लगता है फिल्म चल रही है। लेकिन पॉपकॉर्न लेने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन इस देश के जनरल ने जो बोला है उसको कम से कम सही से कोट किया जाना चाहिए। और ये क्या मतलब है किसी भी मैगजीन को उठाकर, कोई भी किताब जो पब्लिश नहीं हुई उठाकर उसको जो है कोट करना शुरू कर दोगे क्योंकि अल्टीमेटली चाइना को सपोर्ट करना है? नहीं भाई, आपका झूठ उजागर हो गया। क्या क्योंकि आपने जिस आवाज को सुनाया वो ठीक कर रहे हो, आपकी आवाज थी, लेकिन हम उस किताब को आगे कर रहे हैं जो किताब उसी आर्मी चीफ ने लिखी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व आर्मी चीफ का अपमान भी किया और भारतीय सेना का भी अपमान किया, जो अपने शौर्य और अपने बलिदान से देश की रक्षा करती है। आज उसी आर्मी चीफ के कहे हुए कथनों पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी शुरू से शुरू करते हैं एक बार फिर से। मेरा आपसे निवेदन है चंद्रमोहन शर्मा जी के कृपया करके कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, आप इतना ज्यादा वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी करते रहते हो, जिस गलवान में ये हंगामा हुआ था जहां हमारे देश के जवानों ने चाइना को पीटा था और 300 से ज्यादा जवान जो है उनके, अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा गया 150 से ज्यादा जवान जो है उनके मारे गए, जहां हमने उनको बुरे तरीके से पीटा, वहां पर भी आप हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में जनरल नरवणे ने खड़े होकर कहा कि 1 भी इंच जमीन नहीं गई है। मुझे कोई एक ऐसा कागज डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिक हो, एक सब पब्लिकेशन नहीं भाई, मैगजीन का पन्ना नहीं, कोई फर्रा नहीं चाहिए, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और मैं कहता हूं पूरी दुनिया की मीडिया उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा कि चाइना को नुकसान हुआ और अलग अलग मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया कि 150 से ज्यादा जवान उनके मारे भारत की सेना ने। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी ले आता हूं, बाकी मेहमानों को भी ले आता हूं। तारिक खान, आपको लगा या आप बताएंगे कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे, या आपको लग रहा था कि बस कोई अनऑथेंटिक चीज है उसको बोलने देना चाहिए? अभी कहा जा रहा था कि कुछ सीक्रेट मीटिंग और उनके एजेंट हैं कम चाइना के ये लोग, और चाइना की पार्टी को अपने ऑफिस में बुलाकर कौन सी सीक्रेट मीटिंग हो रही थी? नहीं, क्या बेच रहे थे? बीच में नहीं, कैसे चलता? बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आधिकारिक बीच में नहीं, छुप छुप करनी। गलवान में जाकर डेलीगेट्स, गलवान के समय डेलीगेट्स से मीटिंग नहीं कर रहे थे। एक लाइन आपने एक लाइन काउंटर कर दिया, काउंटर एक ही लाइन होना चाहिए बस, और शुरुआत में नहीं। बोलिए तारिक खान। हम काउंटर करने लगेंगे तब नहीं, मैंने रोक दिया भाई, अब आगे अपनी बात पूरी करिए। समय न बर्बाद करें भाई, समय न बर्बाद करिए, चुप कराइए, समय न बर्बाद कराइए। तो वो गुपचुप मीटिंग हो रही थी और उधर माओ निंग जो वहां का प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का, कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से को बता रहा है वो मेरा हिस्सा, और आप यहां बैठकर उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं या मोमो खा रहे हैं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? चलिए छोड़ दीजिए राहुल गांधी के जो बयान को। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी आपके पार्टी के नेता हैं, जेल में डाल दीजिए उनको, जेल में डाल दीजिए, उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, सरकार उनके ऊपर कोई दावा दायर करे। 4000 स्क्वायर किलोमीटर, कान खोल के सुनिए, 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे लद्दाख में और कई जगह पर चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा। ये सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बोल रहा है, एक बार नहीं बोले हैं। तारिक भाई चलेगा, इसी मामले को लेकर कोर्ट भी चलेगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी को बड़े प्रेम से आप कोट कर रहे हो, मैं मानता हूं आप उनका सम्मान करते हो, सुनकर मुझे अच्छा लगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी के कांग्रेस के प्रति और सोनिया गांधी जी के प्रति भी बहुत उच्च विचार है। क्या आप उनको भी एंडोर्स करते हैं? जरा एक बार बता। नहीं, मैं नहीं उधर मैं जा ही नहीं रहा हूं। नहीं, ठीक है, तारिक खान सुनिए, मैं मुद्दे से नहीं, इधर उधर नहीं। डीजीएमओ तारिक खान एक मिनट सर, एक मिनट। तारिक भाई सुनिए, तारिक भाई सुनिए, आप किसको ज्यादा, अरे सुनिए ना पहले एक बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, आपने जवाब दिया। तारिक खान सवाल सुनिए, तारिक खान सवाल सुनिए, सवाल अरे सुनिए। पार्टी से निकाल, अरे भाई सवाल सुनिए ना, आप किस पार्टी से निकाल, आप किसको ज्यादा, प्लीज सवाल सुनिए, आप किसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, जनरल नरवणे को या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को? एक ऑप्शन चुनिए। आपको इन तीनों में, दोनों में से किसी को नहीं, मैं आपको ऑथेंटिक मानता हूँ। नरवणे को भी ऑथेंटिक नहीं मानते? तो नहीं, मैं आर्मी चीफ को अखिलेश यादव बयान देंगे तभी मानोगे? मैं केबीसी नहीं खेलो, मैं ये केबीसी क्या है? इस देश के जनरल केबीसी खेलने नहीं बैठे हैं भाई। नहीं तो सीधा जवाब, देश के जनरल केबीसी खेलने नहीं बैठे। कौन से जनरल का? नहीं, आज मुझे जानना है तारिक खान, आप किसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं?
चाइना से जनरल नरवणे को या सुब्रमण्यम स्वामी को? मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया सबको। नहीं, मैं आपका सवाल बकवास आपकी सुनने नहीं बैठा। क्यों? ये बकवास हो गया। आर्मी चीफ नरवणे को, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे को लेकर सवाल आपको बकवास लगता है? ये आपकी सेना का सम्मान है। ये आपका एक पूर्व आर्मी चीफ के प्रति नजरिया आपका है। आप नहीं उनसे सहमत है, बोल दीजिए ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। माफ कर दो, बोल दीजिए कि राजनीति की भाई मजबूरी ऐसी है कि हम सुब्रमण्यम स्वामी को ऑथेंटिक मानेंगे लेकिन पूर्व आर्मी चीफ नरवणे को ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। ये बोलिए, आपकी ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। अपना एजेंडा चला, ये एजेंडा लग गया आपको। यहाँ देश का एजेंडा चलता है, आप साबित करिए। और देश के अंदर किसी दूसरे देश का टैंक घुसेगा बोलने दीजिए, तो हर कोई उसका विरोध करेगा। नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब जानना है, कौन ऑथेंटिक ज्यादा है? पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ऑथेंटिक ज्यादा है या सुब्रमण्यम स्वामी ऑथेंटिक ज्यादा है? अब मानने और वही आर्मी चीफ नरवणे जिनकी किताब को लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। कभी मादा रखिए, सुनने का भी मादा रखिए। तो बताइए कौन ऑथेंटिक है ज्यादा? ये बोलने का मादा रखिए तारिका, ऑथेंटिक कौन है ज्यादा, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे या सुब्रमण्यम स्वामी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सुब्रमण्यम सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ सवाल पूछना मेरा काम है तारिका, आपका नहीं। और सवाल पूछने का इतना शौक है, नेतागिरी छोड़िए, पत्रकारिता करिए। आपका टेंडर हुआ, आप ही सवाल पूछेंगे, मैं भी पूछ सकता हूं। टेंडर शो में यही टेंडर होता है, पत्रकार ही सवाल पूछता है। माफ करो, अपना पत्रकार का ही धर्म है सवाल पूछना, नेताओं का धर्म है जवाब देना। तो पहले धर्म सीखिए। नहीं बैठ पाऊंगा, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। मेरे हाँ, ठीक, मैं भी सवाल पूछूंगा। बहुत शानदार, तुम्हारी मेरे सामने बहुत। एक तो तारिक खान इतना मत बलबलाओ, मैं पहले कह रहा हूं तुम तड़ाक पर मत उतरो भाई, तुम तड़ाक पर मत उतरो। एक सीधा सा ऑप्शन कि कौन ज्यादा ऑथेंटिक, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे या सुब्रमण्यम स्वामी? आपकी जुबान बिगड़ने लगी, आपकी भाषा खोने लगी, संयम खोने लगे आप तारिक खान। सुब्रमण्यम स्वामी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अरे वो एक अलग बात है कि निकाला बीजेपी ने, क्यों नहीं निकाला, कौन सी मजबूरी है कि बोलते रहते हैं क्यों नहीं निकाला भाई पार्टी से, वो शिवम का देखना काम है और उस पर उनको जवाब देना भी चाहिए। मेरी पार्टी का विषय नहीं है भाई, ये तो बात हो रही है राहुल गांधी की। विषय है, यही विषय है। ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? चलिए, क्या एक्शन लिया बताइए ना। नहीं देखिए, आप कंपैरिजन इनकी गलती नहीं है। मैं 10 सेकंड में बस एक चीज कहना चाहता हूं। आपने समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछा, तारिक खान से, कि आप इस देश के जनरल की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपने गलत पूछा, आपने नरवणे जी को नहीं पूछना था। आप अगर उनसे पूछते कि आप अपने जनरल यानी कि उनके जनरल आसिम मुनीर की बात मानते हैं, नहीं तुरंत हाँ कर देते। नहीं ये भी थोड़ी ठीक नहीं है, उनके जनरल आसिम मुझे बताइए ना। नहीं मुझे ठीक नहीं है, नहीं आप उनसे असहमत होइए, लेकिन उनके जनरल आसिम मैं बता रीजन ये भी तो ठीक नहीं है। मैं बताता हूं क्या फर्क है। आप मुझे एक चीज बताइए, सेना से संबंधित कोई भी चीज होगी और उस पर मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट किसका मानूंगा? अपनी सेना का। अगर पूर्व में कुछ सेना के संबंध में हुआ है, जनरल के सिन्हा यहां पर बैठे हैं, अगर लेकिन फिर भी आपका ये कहना है उनके जनरल आसिम मुनीर मानता ही नहीं हूं, उनके जनरल आसिम मुनीर ठीक नहीं है। वो जाने तारिक खान भाई दोबारा शो में नई सवाल पूछूंगा, तारिक खान आ जाइए। ये नहीं पूछूंगा कि कौन ज्यादा ऑथेंटिक है, नरवणे या फिर सुब्रमण्यम स्वामी, नहीं पूछूंगा, सवाल छोड़ दिया। अनमोल पवार यही आपसे सवाल पूछता हूं, किसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाना चाहिए, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे को या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को? देखिए राकेश जी, पहला तो आप राहुल गांधी को इतना सीरियसली ले रहे हैं, देश का बच्चा जो है उनका मखौल उड़ाता है। आज ये जो मुद्दा उठाया गया है, इसका कारण ये है कि आज देश के बच्चे की जबान पे एक सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जेफरी एप्स्टीन से क्या लेना देना था। उनकी फाइल में जो नाम आए हैं देश के प्रधानमंत्री के, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के, इसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आप देखिए पिछले कुछ समय में क्या हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर कब होगा, वो उसका ऐलान करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ये ऐलान करते हैं कि रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा, वो ये ऐलान करते हैं कि वेनेजुएला से जो है भारत तेल खरीदेगा। तो देश के सम्मान और देश की संप्रभुता को तार तार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, और इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ना देना पड़े उससे भटकाने के लिए राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया तो है। आप नहीं एक मिनट आप जवाब करिएगा। तो अनमोल भाई बस 10 सेकंड नहीं 1 मिनट दूंगा। अनमोल भाई बस एक बात बता दीजिए, तो क्या राहुल गांधी सरकार को बचा रहे हैं? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मिली भगत है? देखिए बिल्कुल, हम तो समय समय पे कहते आए हैं इनका लैला मजनू का रिश्ता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पूरा देश सेना की वाहवाही कर रहा था, तो राहुल गांधी ये देख के कितने विमान गिरे। नहीं ये भी बोल दीजिएगा शिवम, ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपको बचा रहे हैं, और ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है कि मैं अपनी निजी, प्लीज आप बोलने दीजिए, मैं ज्यादातर आमतौर पर क्या करता हूँ, टीवी पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे पास क्या है कि वो
सर दरवाजे पर ना सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या करती है एजेंसी हर बार सिक्योरिटी गार्ड को हर महीने 2 महीने में चेंज कर देती है। अभी पिछले दिनों मेरे घर पे जो सिक्योरिटी गार्ड चेंज हुआ वो पहले राहुल गांधी के घर पे था, ठीक है। मैं अभी 3 दिन पहले उससे बात कर रहा था, उसने मुझे खुद बताया कि 2024 के चुनाव से पहले राहुल वो खुद अरविंद केजरीवाल उसके साथ साथ जाकर गार्ड रूम में बैठे रहते थे आधा घंटा बुके लिए हुए। तब राहुल गांधी को बड़ा सीरियस ले रहे थे आप कि राहुल गांधी महान है, गठबंधन कर लो, चुनाव जीतेंगे। अब कह रहे राहुल गांधी को तो सीरियस लेने की जरूरत, बुके लेकर खड़े रहते थे उनके गार्ड रूम में बैठे रहते थे 3-3 घंटा, आज हमें भाषण दे रहे हैं। और आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, ये देश हर बात पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जाहिर है डेकोरम और उसके साथ साथ आपके पास जो फैक्ट्स है उनको डिस्टॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती लेटर्स में हिस्स डालकर और चीजों को बदनाम करने से कुछ होगा नहीं। तुमने बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था अभी म्युनिसिपल ये कल तक उनको एक दूसरे को वोट डाल रहे थे, केजरीवाल जी राहुल गांधी को डाल रहे थे, राहुल गांधी केजरीवाल को डाल रहे थे, सोनिया गांधी जी भी केजरीवाल को वोट डाल रहे हो। आज हमें भाषण दे रहे हैं कि हम साथ में थे। बस करिए, बस करिए, बस करिए। एक तो ना हर पार्टी के नेता के घर के बाहर एक अपना बुके परमानेंट रखा करो भैया, कब गाली देनी पड़ जाए कब बुके देना पड़ जाए इनको पता ही नहीं रहता। जाके तथ्य पढ़ा करो अपने। बस करो भाई, रहने दो। तथ्य नहीं है कि 2024 में साथ में चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे, लड़े थे कि नहीं लड़े थे 2024 में, बस खत्म हो गए तथ्य। गठबंधन पुणे में गठबंधन। अच्छा ठीक, मैं आता हूं ये सियासी लड़ाई पर फिर आता हूं, लेकिन उससे पहले के सिन्हा सर, पहले तो माफी के साथ कि सबसे आखिर में आ रहा हूं, कायदे से आपसे डिबेट शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी सियासी हंगामा हुआ तो हमने कहा पहले नेताओं से बात कर ली जाए। अब एक बात बताइए कि ये जो कुछ आज संसद में हुआ, आप अवेयर होंगे, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे कह चुके हैं कि हमने एक हिस्सा जमीन का खोया नहीं है, और जो आखिरी कॉल थी, जो इस सो कॉल्ड मैगजीन में सो कॉल्ड जो बातें उल्लेख की गई हैं, कितना सच कितना झूठ, चूंकि किताब आई नहीं है, तो आखिरी बातचीत रक्षा मंत्री और नरवणे के बीच में, और यह बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी का एक लाइन का सेंटेंस है, जो उचित समझो वो करो। तो क्या एक हिस्से का सियासत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर वाकई इससे सेना का मनोबल हट होता है? एक सैनिक के तौर पर आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए राकेश जी, पहले आपके दर्शकों को यह समझना कि किस इलाके की बात हो रही है। यह इलाका वही है जहां मेजर शैतान सिंह ने 1962 में बैटल ऑफ रंजांगला और रेचांगला की लड़ाई लड़ी थी, और 114 एक कंपनी के अंदर 120 जवान होते, उन्होंने शहादत दी थी, उनको पीवीसी मिला था, और ये जमीन आपने चाइना को दे दिया था 1962 में। वो इलाका है जो कैलाश रेंज है ना, खैरात में 1962 में, और उनकी शहादत को अपमान करके दे दिया, उसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है गुरुंग हिल का और कैलाश रेंज और मगर हिल की। ये बात हो रही है हेलमेट एंड काला टॉप की। इसमें जो 2020 में हुआ था, अगस्त की बात है, ये 2930 अगस्त की बात, ये भारत की सेना ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करके वहां चले गए, फिर से गए थे वो उस इलाके में, और फिर नवाब साहब उसको क्या बयान करना चाहते हैं, क्या है वो 4 स्टार डेस्टिनी। मेरे पीछे यदि आप देख रहे होंगे, ये कारगिल वॉर का है। 7 किलोमीटर हमने कारगिल में एक 5310 कैप्चर किया, अभी भी भारत नहीं दिखा था, मैप में नहीं दिखाया जाता। ये मैंने कैप्चर किया था, हमारी बटालियन ने किया था। ये होती है, वहां के भी बुक निकले। बात आज उसकी है, इसको तोड़ मरोड़ के जब पेश किया जा रहा है कैलाश रेंज को, क्योंकि आपने चाइना को 62 में दे दिया था प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करके भारत की सेना ने। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर, सिन्हा सर, आपने बहुत सारी चीजें, मैं वही कह रहा हूं कि आज गलती हुई मेरे से। आज की डिबेट की शुरुआत अब मैं मान रहा हूं कि आपसे ही करनी चाहिए थी, सियासी बातचीत नहीं पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने एक अलग एंगल दिया है। अब चंद्रमोहन जी जो बातें इन्होंने कही है, लेकिन उससे पहले सिन्हा सर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1962 में जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, जो हिस्सा चीन को दिया गया था, उसी हिस्से को भारतीय सेनाओं ने दोबारा अपने कब्जे में लिया, और उधर की ओर ही टैंक बढ़ रहे थे, और उसी दौरान का ये पूरा मामला जिसकी बातचीत हो रही है। मैं ठीक हूं या गलत हूं? एब्सोल्युटली साहब, 100%। ठीक। आप किसी भी सामरिक, कोई भी फौज के जिसको पता है इन चीजों को, इस पंगुर गैप और पगांगसो लेक, उसका मालडो का गैरिजन वहां बना रखा है। 62 में उनको बनाने दिया। ये मालडो का गैरिजन जो है वो हमारे कैलाश रेंज की धरती पे है। यदि किसी को ब्लेम, क्वेश्चन वो उठनी चाहिए पार्लियामेंट में, ये कैसे हुआ। और हमने कैलाश रेंज को पकड़ा है ये, और हमारी शहादत
ठीक। अब एक हिस्सा मैं कह रहा था ना कि ये पूरा पता नहीं मैगजीन में कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन चंद्रमोहन जी आपने सिन्हा सर की बात सुनी। अब इसका दो हिस्सा और बताता हूं जो फ्रंट पेज पर ही है, और इस हिस्से में यह है जिसका जिक्र कर रहे हैं सिन्हा सर कि इंडियन पोजीशंस ऑन द कैलाश रेंज, द स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड दैट इंडियन फोर्सेस हैड सीज्ड आवर्स अर्लियर इन अ डेंजरस रेस विद चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। यानी जो कैलाश रेंज पहले भारत के पास था, 1962 में जो चीन को दे दिया गया जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस कैलाश रेंज पर भारतीय सेनाओं ने कब्जा किया और उस कब्जा करने के कुछ ही घंटे के अंदर चीन के टैंक उधर की ओर जा रहे थे। तो यह तो होना ही था कि भाई जो हमने उसको दिया था फिर उसको हमने छीन लिया क्योंकि हमारा था, तो चीन के टैंक तो आने ही आने थे। अब ये बताइए मैं चर्चा किस पर करूं, आपसे सवाल किससे पूछूं कि 1962 में चीन को दे दिया गया, कौन दे दिया गया, क्यों ठीक दिया गया, कौन सही कौन गलत, या चर्चा इस बात पर करूं कि आप आधा अधूरा कोट कर रहे हैं जिसका जिक्र सिन्हा सर कर रहे हैं? बहुत मासूम है राकेश जी आप भी, क्योंकि आपने जो आप कह रहे हो कि जो करना है करो, ये तो बहुत मैसेज दे दिया था, लेकिन मुझमें साथ में ये भी दिखा था जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि ना घुसा है, ना कोई घुसा था, ना हमारी कोई पोस्ट कब्जे में है, और वित्त मंत्री क्या कहेंगे चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसी पे तो प्रश्न है कि उस पूर्व जो हमारे जनरल चीफ हैं उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा है उस पर चर्चा करने के लिए भारतीय सरकार क्यों डर रही है, क्यों विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए उन प्रश्नों को उस किताब नहीं ठीक है, वो किताब आ जाए तो चंद्रमोहन जी मैं कह रहा हूं कि उसमें चर्चा होनी चाहिए। आर्मी चीफ ने बात, अरे आप अभी चंद्रमोहन जी मैं कह रहा हूं किताब आ जाए तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बात करिए ना उस कैलाश रेंज की जिसे 1962 में चीन को दे दिया था जब आपकी सरकार थी। उसी कैलाश रेंज को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया, और जब अपने कब्जे में लिया तो चीन के टैंक उधर आ रहे थे, और चीन के टैंक जब उधर आ रहे थे तो तब के आर्मी चीफ नरवणे ने राजनाथ सिंह से संपर्क किया और रात 10 बजे राजनाथ सिंह ने कहा जो उचित समझो करो। बहुत सारी बातें इसमें है जिस पर चर्चा हो सकती है कि टाइम क्यों लगा, टैंक बढ़ते जा रहे थे, सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं मोड़ में आई, पहले ही क्यों नहीं बोल दिया कि जो उचित समझो करो उड़ा दो। वो सारी बातें आपकी हो सकती हैं। चर्चा करें और इस पे भी चर्चा करें। हाँ फिर नेता विपक्ष को बोलने से डर किस बात का? भाई बात है शिवम त्यागी जल्दी। आदरणीय चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से जमीन कब्जाने की बात कर रहे हैं और बॉर्डर की बात करते हैं, क्या आप एलएसी की फुल फॉर्म समझते हैं? हमने कहा है, ये तो हमारे नेता ने बोला है जो हमारे देश। भाई एलएसी की फुल फॉर्म समझते हैं आप क्या है? अब वो कह रहे हैं मैंने कहा बोला नेता ने बोला है। नहीं एलएसी की फुल फॉर्म समझते हैं क्या? ये तो बच्चा जानता है। एलएसी वक्त इतना एग्जांपल क्यों कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूं जिस आदमी को एलएसी का फुल फॉर्म नहीं पता, जो समझता नहीं है कि सीमा निर्धारण का असर क्या है, उससे बात करने से बेहतर है दीवार में सर मारो। ठीक है ये चर्चा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नहीं पता क्या है। एक बात कहते हुए कि ये चर्चा आगे होगी, कल भी संसद शुरू होगा, जमकर हंगामा होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जिस जगह की चर्चा हो रही है कैलाश रेंज की, वो कैलाश रेंज 1962 में चीन को दिया गया था, भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया था, कब्जे में लेने के बाद चीन के टैंक फिर उधर आ रहे थे, उसी दौरान का ये पूरा घटनाक्रम है। फिर तो सवाल है कि चीन को दिया क्यों था भाई? अच्छा जब कब्जा किया तो बहुत सारी बातें जिसका जिक्र सिन्हा सर कर रहे थे।